अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन आज हम जामिया मस्जिद वर्तूर में हैं। हमारे साथ जामिया मस्जिद इमाम व खतीब मौलाना एम रहमान साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे यहाँ जो ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया गया है, यहाँ पर मिलाद मनाया गया है, इसके बारे में कुछ अल्फाज आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपके जो भी नाजरीन हैं जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी हमारा जो दीनी पैगाम रहे उसको अच्छी तरह सुना करें और अपने भाइयों तक उसको पहुंचाया करें। अब जैसा कि आपका सवाल है कि ईद मिलादुन नबी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग मुख्तलिफ तरीके से ईद मिलाद को सेलिब्रेट करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये है कि ईद मिलाद का कोई प्रॉपर तरीका शरीयत मुतहरा ने नहीं बयान किया है कि कोई प्रॉपर तरीका हो कि भाई इस तरीके से ईद मिलाद मनानी है, ऐसे मनानी, तो कोई तरीका नहीं है। इसलिए हर इलाके हर शहर के लोग अपने अपने तरीके से इस ईद को मना रहे हैं। इसमें कुछ गलतियां भी हो रही हैं, कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं और कुछ गलतियां भी हो रही हैं। अच्छे काम ये हो रहे हैं कि चलो 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से बहुत सारी जगहों पे जलसे होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती है, या इसी तरह मतलब कि आप पर दुरूद पढ़ा जाता है, जिक्र किया जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। या इसी तरह जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम में भी और आज सुबह में भी और आज दोपहर में भी जुमे के बाद तीनों वक्त में आवाम के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया था, खाने का इंतज़ाम किया गया था। ये चीज़ें किसी हद तक बेहतर हैं, अच्छी हैं, बिलमुकाबिल इसके कि जो आज के नौजवान ईद मिलाद के नाम पर कर रहे हैं, गाना बजाना, डीजे, नाच गाना, ये सब बिल्कुल शरीयत में हराम चीज़ें हैं। और अफसोस इस बात पर है कि ये सारे काम हमारे नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के नाम पर कर रहे हैं, जो शर्म की बात है हमारे लिए और बहैसियत एक मुसलमान के, कि हम अगर इस बात को समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था, तो हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद था शिर्क को, कुफ्र को, बुराइयों का खात्मा करना, इन ऐसी चीज़ों को जो अल्लाह और उसके रसूल को नागवार गुजरती हों, अच्छी ना लगती हों, उन चीज़ों का खात्मा करने के लिए अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए। आज हम वही काम कर रहे हैं, शिरकिया काम कर रहे हैं, कुफरिया काम कर रहे हैं, गैरों से मुशाबहत वाले काम कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिना कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो मकसद था, हम उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आज के मैं आपके इस चैनल के तवस्सुस से पूरी उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तो याद रखी जाएगी और हमेशा याद रखी जाएगी, लेकिन आपकी विलादत की निस्बत से ऐसा कोई काम ना करें जिससे इस्लाम का खराब चेहरा दुनिया के सामने जाए और दूसरे लोगों को ऐसा लगे कि पता नहीं इस्लाम भी वैसा ही है जैसे हम हैं। तो नहीं, इस्लाम वैसा नहीं है। इस्लाम बहुत साफ सुथरा मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे काम करें, जैसे हमारे यहाँ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा हुआ और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हुआ, आपकी सीरत को बयान किया गया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का एहतिमाम किया गया। तो ऐसे अच्छे काम कर लें, अगर कुछ करने का ही दिल है तो जो नाजायज़ चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। यहाँ जो आप काफ़ी अच्छे पैगाम भी दिए हैं, कल के जलसे में जो काफ़ी यानी कि यूनिटी की भी बात की है आपने, जैसे कि कोई भी कौम से हो, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आपने बताया, इस पर कितना लोग अमल कर रहे हैं, अभी कितने लोग अमल कर रहे हैं, इससे क्या पैगाम पहुँचाना है? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को देखें कि किस माहौल में हुई है, कैसे लोगों में हुई है, तो हमें पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में आए थे और वहां एक भी मुसलमान नहीं था। एक ऐसे मुआशरे में जहां शिर्क था, कुफ्र था, जुल्म था, हर चीज, हर बुराई मक्का में थी और अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों के बीच में आए और वहां आकर के उन लोगों को दीन की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया अपने अखलाक, अपने किरदार के जरिए। और फिर वही लोग जो इब्तिदान अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे, बाद में वही लोग इस्लाम के मुहाफिज बन गए और अल्लाह के रसूल ने अपने अखलाक के जरिए उन लोगों को मुतासिर किया, ताकत के जोर पर नहीं। तो आज हम हिंदुस्तान में भी बिल्कुल वैसे ही माहौल में रहते हैं जहां हमारे इर्द गिर्द उसी टाइप के लोग हैं, है ना, जो मक्का का माहौल था उसी टाइप के लोग हैं। तो हमें भी अपने हम वतन भाइयों के साथ उन्हीं अखलाक से पेश आना है जिन अखलाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के साथ पेश आए थे। अगर हम बिल्कुल वही कैटेगरी इख्तियार कर लेते हैं जो अल्लाह के रसूल ने इख्तियार की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में
ये मैसेज देना, इस्लाम का मैसेज देना या इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। आपने अपने बयान में एक बात और भी बताई है कि गैर मुस्लिम को भी मस्जिद के अंदर अगर बुलाएं तो ये कितना तक सही बात है? ये देखिए, एक चीज़ यहाँ ये है कि हम तो उन लोगों के पास जा नहीं रहे इस्लाम का पैगाम लेकर के, कि हम उनके घर घर जा रहे हों या उनकी मार्केटों में जा रहे हों, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। अब क्या करें, ऐसा कौन सा अमल हो सकता है कि जिससे वो इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम उन लोगों को मस्जिद में बुलाएं। जो कवानीन मुसलमानों पर नाफिज होते हैं मस्जिद में आने के, वो कवानीन उन लोगों पर नाफिज नहीं होते, वो हम पे नाफिज होते हैं। कलमा हमने पढ़ा है, इस्लाम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उनके लिए अभी गुंजाइश है, वो आए, मस्जिद में आए, हम मस्जिद में उन्हें बुलाएं, मस्जिद के माहौल को दिखाएं और मस्जिद में ला करके उन्हें इस्लाम के बारे में जो उन्हें मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन है वो हम उन्हें उनकी दूर करें और उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दें इस्लाम के बारे में। ये आज की हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल के दौर में भी मस्जिद नबवी में सारे मज़ाहिब के लोग आते थे और वहां आकर के वो लोग इस्लाम को समझते थे, और अल्लाह के रसूल ने कभी किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद नबवी से नहीं निकाला कि तुम जाओ, यहाँ से तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है तो तुम मस्जिद नबवी में नहीं आ सकते। आज हम लोगों ने बड़ी तंग दामनी इख्तियार कर ली है, इंतहाई नजरिया हमारा तंग हो गया है, और ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम मतलब के मस्जिद में आए, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो इतने तंग दामन हो गए हैं कि हम दूसरे मसलक के मुसलमान को अपनी मस्जिद में बुलाना गवारा नहीं करते। तो इतनी तंगी के साथ हम किस तरह इस्लाम का पैगाम दुनिया में पहुंचा सकते हैं? तो ये जरूरी है आज के दौर में कि मस्जिद फॉर ऑल, मस्जिद सबके लिए होनी चाहिए और सब आए, इस्लाम को समझें, और इस्लाम सबके लिए है। ये मेरा या आपका कोई मतलब के प्रॉपर्टी नहीं है कि सिर्फ ये मेरी प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी है। इस्लाम सबके लिए है, अल्लाह के रसूल भी सबके लिए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस अच्छे पैगाम को, अल्लाह के दीन के पैगाम को सब लोगों तक पहुंचाएं। माशाअल्लाह, यहाँ पर जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब साहब हमारे साथ बात किए हैं, रहमान साहब। काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर हुई हैं। लोगों को समझना चाहिए कि हमारे नबी का क्या पैगाम था और वो दुनिया में क्यों आए थे। ऐसी बहुत सारी बातें हम मौलाना का एक वीडियो भी है, फुल वीडियो जो है हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुकम्मिल बयान है। आपका बताइए। जी जी, वो असल में बयान क्या, वो एक नसीहत के तौर पर लोगों को, बयान तो बड़े लोग करते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, बयान हमें आता नहीं है, तो हमने तो नसीहत के तौर पे लोगों को बताया कि आज के माहौल में इस्लाम की सही तशरीह, मोतदिल इस्लाम जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम इतना सख्त भी ना बने कि कोई इस्लाम में एंट्री ना कर सके, और इतने इजी भी ना बने कि जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे, है ना। इस्लाम का जो मोतदिल निज़ाम हयात है वो हम लोगों के सामने पेश करें। इस्लाम एक रहमत है, इस्लाम एक साया है, इस्लाम जो है लोगों के लिए एक जिंदगी गुजारने का बेहतरीन सबब बन करके आया है, तो हम इसे मुश्किल नहीं बना सकते। तो यही है कि इंशाअल्लाह लोग कुरान पढ़ें और जो इस्लामी तालीमात हैं वो हमारा फर्ज है कि हम सब लोगों तक पहुंचाएं। तो नाज़रीन, हमारा जो है कल रात में एक वीडियो, मुकम्मिल वीडियो हमने बनाया है मौलाना का, तो अपलोड करेंगे न्यूज़ 7 मीडिया पर। आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मुकम्मिल वहाँ पर एक तफसीलात के तौर पर यहाँ पर समझाया गया है कि दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमें किस तरीके से गुजारनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखकर, और आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो चलिए हम आपको ये वीडियो भी बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और आप सारी वीडियो मुकम्मिल ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
पिया अल्लाह अल्लाह वहाँ का हो गए पैदा वो सलात सुकून आखिरी रह गई हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए अलमहरा की तस्वीर वहीं रह गई जिस जगह सजदा नहीं तू ही मालिक है अकेला ही जहानों का ये तू ही खालिक यकता ज़मीन और आसमानों का तू ही महबूब बरहक है कोई साथी नहीं तेरा तू ही महबूब बरहक है कोई साथी नहीं तेरा कि तू ही असल में है कोई असल में मसजूद सारे सजूदगाहों का इलाही तू ही मालिक है अकेला ही जहानों का है तू ही खालिक यकता ज़मीन और आसमानों का भरोसा रख खुदा पर तू भरोसा रख खुदा पर तू खुदा हर गम मिटा देगा भरोसा रख खुदा पर तू भरोसा रख खुदा पर तू मुसीबत से बचा लेगा भरोसा रख खुदा पर तू समंदर सामने और पीछे था फिरौन का लश्कर बनाया जिसने मूसा के लिए रास्ता समंदर पर तेरी किस्मत जगा देगा भरोसा रख खुदा पर तू खुदा हर गम मिटा देगा भरोसा रख खुदा पर तू हमेशा थाम लेता है वो बंदों को फिसलने पर भरोसा रख खुदा पर तू खुदा हर गम मिटा देगा भरोसा रख खुदा पर तू खुदा हर गम मिटा देगा हमेशा थाम लेता है वो बंदों को फिसलने पर भरोसा रख खुदा पर तू खुदा हर गम मिटा देगा तेरा जीवन सजा देगा भरोसा रख खुदा पर तू तेरे कदमों तले कांटों को भी वो फूल कर देगा